नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ए कैपिटल। तो गाइस, इस वीडियो में हम एक एप्लीकेशन का डिस्कशन करेंगे जो कि है सुपर ईवो। राइट, दिस एप्लीकेशन इज़ लॉन्च्ड बाय द स्टॉक्सकार्ट मोबाइल प्लेटफॉर्म। देख सकते हो यहाँ पे मेंशन्ड है साफ साफ, सुपर ईवो बाय स्टॉक्सकार्ट। राइट, तो इस ये एप्लीकेशन के बारे में फुल डिस्कशन करेंगे, इसके एप्लीकेशन के फीचर्स, इसका एप्लीकेशन का जो स्विफ्टनेस है, स्मूथनेस है, और इसके चार्जेस वगैरह। तो चार्जेस वगैरह डिस्कस करने के लिए मैंने वेबसाइट इनकी पहले से खोल के रखी है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है साफ साफ, प्रे जीरो ब्रोकरेज ऑन इक्विटी डिलीवरी, प्री ब्रोकरेज ऑफ फ्लैट 15 पर ट्रेड ओनली व्हेन यू प्रॉफिट। मतलब आप जब प्रॉफिट करोगे तभी ब्रोकरेज देना है, वही अलावा ब्रोकरेज नहीं देना है अन्यथा। ओके, अब ये चीज़ तो हमें यहाँ से दिख गई। अब इनके डिटेल्ड ब्रोकरेजेस जो यहाँ पे मैं चेक कर पा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे मेंशन्ड जो मिला इनकी दूसरी वेबसाइट पे, वो यहाँ पे है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो इक्विटी डिलीवरी पे ज़ीरो ब्रोकरेज लगेगा, वो तो आपको पता ही है, मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स इक्विटी डिलीवरी पे ज़ीरो ही लेते हैं। इंट्राडे इक्विटी करोगे तो 15 रुपये लगेगा, इक्विटी फ्यूचर्स पे 15 रुपये लगेगा, और इक्विटी ऑप्शन पे भी 15 रुपये लगेगा। अब जो अदर वेबसाइट पे इन्होंने एक बार मेंशन किया ना कि पे ओनली व्हेन यू प्रॉफिट, ठीक है, जो वो पॉइंट है पे ओनली व्हेन यू प्रॉफिट वाले का, वो मैंने सोचा था मैं इनके एक बार कस्टमर सपोर्ट से बात करके फिर ही कंफर्म कर पाऊँगा, लेकिन मैं बात एक्चुअली कर नहीं पाया क्योंकि मैं बिज़ी था कहीं पे। तो अगर आप जो है इसमें अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप एक बार इनसे कंफर्म कर लेना कस्टमर सपोर्ट पे बात करने की कि ये प्रॉफिट पे चार्जेस किस तरीके से कैलकुलेट होता है, और ये फिर 15 पर ऑर्डर वाला जो है इसका ये क्या मैंशन है। राइट, तो मेरे हिसाब से इसका मेंशनिंग यही है कि आप ट्रेड करोगे तो 15 रुपये पर ऑर्डर आपको देना पड़ेगा, पर फिर भी मेरी एडवाइस है कि आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं। सो गाइस, अब मूव करते हैं हम अपने एप्लीकेशन पे, और जो मैंने डाउनलोड करके पहले से रखा हुआ है। राइट, ये देखोगे तो ये एप्लीकेशन है इनका। ठीक है, दिस इज़ द एप्लीकेशन जो इस तरीके से लगता है। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको अगर लॉग आउट करके री लॉग इन करूँ तो आई थिंक उसका कोई मतलब नहीं है। अब वो आप अपनी यूज़र आईडी से और पासवर्ड से लॉग इन कर सकते हो। राइट, एप्लीकेशन अंदर से ऐसे ही शो होता है जो सबको शो होगा। करेक्ट, अब देखो यहाँ पे मैंने एएस जो यहाँ पे लिखा है, मैं इस पर टैप करके आ रहा हूँ, तो ये मेरा नाम है। यहाँ पे मेरा यूज़र टाइप देखो ट्रेडर दिखा रहा है, जो कि मैंने मेंशन ही किया है कि आई डू नॉट इन्वेस्ट। राइट, ट्रेडिंग मार्जिन जो है 1 रुपये पड़ा हुआ है, और यूज मार्जिन में ज़ीरो, तो कोई पैसा इस खाते में अभी नहीं है एज इट इज़। राइट, प्रोफाइल में अगर आप देखोगे तो प्रोफाइल में ये इनका अभी जब से मैं करूँगा तो उसमें फ़ोन नंबर वगैरह विजिबल है, तो इसलिए मैं उसे ओपन नहीं कर रहा हूँ। उसमें इसमें कुछ है नहीं खास, इसमें सिर्फ आपका डिटेल्स मेंशनड है, जो आपके सेगमेंट्स एक्टिव हैं वो हैं। और वहाँ ये इसी के अंदर से ही आप अगर चाहो तो आप अपना जो है पासवर्ड चेंज कर सकते हो प्रोफाइल के अंदर जाके, और बायोमेट्रिक जो है वो इनेबल कर सकते हो, मतलब वही वो जो फिंगरप्रिंट वाला वो लॉगिन होता है। ओके, वो प्रोफाइल के अंदर से हो जाता है। अब बैक ऑफिस रिपोर्ट्स में अगर आप आओगे तो बैक ऑफिस रिपोर्ट्स में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई रिपोर्ट ऐसा जिसमें कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप रिपोर्ट फैच करना चाहते हो तो दिस इज़ एन ईजी थिंग। राइट, कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे तुरंत आपको पिछले कुछ टाइम की रिपोर्ट चाहिए तो ईजिली बहुत आसानी से यहाँ से फैच हो सकती है। और एस टी सी जी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एल टी सी जी एंड एस टी सी जी, जो भी रिपोर्ट्स चाहिए वो भी आपको यहाँ से बहुत ईजिली मिल सकती है। राइट, तो ये एक अच्छा फीचर है, आपको पता होगा कि ये अदर ब्रोकर्स में हमें नहीं मिलता, एस टी सी जी, एल टी सी जी रिपोर्ट का और पी एल रिपोर्ट का। राइट, जीरोधा का क्विको वगैरह से है, लेकिन वो टैक्स फाइलिंग के लिए है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। फिर नोटिफिकेशंस वगैरह में आते हैं तो न्यूज़ अलर्ट्स हमने अपनी एप्लीकेशन पे ऑन है, मैं चाहूँ तो ऑफ भी कर सकता हूँ। रिसर्च अलर्ट्स भी है यहाँ से ऑप्शंस, ठीक है, तो यहाँ से हम इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और इसके हिसाब से प्राइस अलर्ट, प्रमोशनल अलर्ट, जनरल अलर्ट जो भी है, ये वाइल द टाइम मार्केट ऑन रहता है, और मार्केट के बाद भी इसमें एप्लीकेशंस में अपडेट्स आते रहते हैं। इंडेसेस को पिन करना है तो वो भी आप देखो यहाँ से टैप करोगे तो इंडेसेस पिन हो जाएगा स्क्रीन पे। राइट, फिर ट्रांजैक्शन ओवरव्यू, शुड हाइड योर ट्रांजैक्शन ओवरव्यू और प्लेस ऑर्डर। ठीक है, ट्रांजैक्शन ओवरव्यू भी हम एक चाहें तो एक तरीके से हमें देख सकता है, बट उसकी हमें आई थिंक दीज आर नॉट रिक्वायर्ड फीचर्स। फिर डार्क थीम एक बार ये अप्लाई करके देख लेते हैं। आप देखो डार्क थीम भी इसका अच्छा है, कोई ऐसा ख़राब नहीं लग रहा। राइट, इस तरीके से डार्क थीम भी इनका अच्छा लग रहा है, क्लासिक लग रहा है, कोई मैट ब्लैक जैसा है, लेकिन इट इज़ सीरियसली लुकिंग क्लासिक। राइट, तो यहाँ से ये चीज़ थी, एंड दोबारा से हम अपने लाइट थीम में वापस आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो चार्ट प्रेफरेंसेस में यहाँ पे हमें ट्रेडिंग व्यू और चार्ट आईक्यू दोनों ही मिल रहा है। राइट, हालांकि ये मोस्टली सारे ब्रोकर्स में ही मिलता है, बट फिर भी ट्रेडिंग व्यू और चार्ट आईक्यू अगर मोबाइल पे ही आपको इजीली इतना मतलब आप यहीं से स्विच कर सकते हो अपना प्रेफरेंस। राइट, सो दैट इज़ लाइक वेरी गुड कि आपको बहुत आसानी से प्रेफरेंस मिल जा रहा है कि क्या करना है। राइट, तो मैं तो ट्रेडिंग व्यू प्रेफर करता हूँ, मोस्ट ऑफ द लोग भी ट्रेडिंग व्यू प्रेफर करते हैं। फिर ऑर्डर प्रेफरेंस, अब ऑर्डर प्रेफरेंस का यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे जो भी स्टॉक या फिर ऑप्शन या फिर जो भी फ्यूचर आप सिलेक्ट करोगे, वो आप पहला प्रेफरेंस क्या चाहते हो, इंट्राडे का चाहते हो या डिलीवरी का चाहते हो। अगर मैं यहाँ से डिलीवरी चूज़ कर दूंगा तो मुझे सबसे पहले जो ऑप्शन मिलेगा ट्रेड करने, मतलब जो आएगा पहले से ही इनबिल्ट होके जो आएगा जब वो बाय और सेल का विंडो खुलेगा, तो वो डिलीवरी का ही या कैरी फॉरवर्ड का ही आएगा, वो इंट्राडे का नहीं आएगा।
तो इसको इंटरडे पे ही करके सेव कर देते हैं। हालांकि जैसे कोई इन्वेस्टर है तो वो उसको डिलीवरी पे करके छोड़ सकता है, उसको स्विंग ट्रेडर है अगर वो 2-4 दिन के लिए पोजीशन होल्ड करता है तो वो डिलीवरी रख ले, राइट। जो बाकी जो डे ट्रेडर्स हैं वो इंटरडे करके इसको छोड़ देते हैं। तो फिलहाल चलिए इसको डिलीवरी पे रख के ही सेव कर देते हैं, ठीक है। चेंजेस सेव्ड, राइट। तो यहाँ तक हमने इसके नोटिफिकेशन सेटिंग्स एंड थीम देख लिया। अब सपोर्ट जो है ना गाइस, इसका देखो कोई यूजुअली कोई बेकार सपोर्ट नहीं है ये। अब जैसे आपको यहाँ पे टॉपिक्स दिख रहे हैं, ऑर्डर रिलेटेड, फंड एंड अकाउंट, आईपीओ, पोर्टफोलियो एंड कॉर्पोरेट अकाउंट डिटेल। अब जैसे आपको यहाँ पे कई सारी नॉलेज वाली चीज़ें भी मिलती हैं। अब यहाँ पे अगर मैं टैप करूँ तो देखो पोर्टफोलियो में 4, कॉर्पोरेट में 8। सपोज़ मैं कॉर्पोरेट वाले में टैप करके अंदर गया, सपोज़ मान लो मेरा क्वेश्चन है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट शुड आई डू इफ़ आई डोंट रिसीव द डिविडेंड इन माई बैंक अकाउंट। अगर मैंने कोई स्टॉक होल्ड किया तो डिविडेंड नहीं मिला। द रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स अपॉइंटेड बाय कंपनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डिविडेंड। तो आपको ये एक तरीके का सोल्यूशन भी दे देते हैं, राइट, कि कंपनी के इन्फॉर्मेशन में और एनएससी और बीएससी की वेबसाइट्स में आप इसे जाके चेक भी कर सकते हो। तो गाइस ये सब चीज़ें जो हैं ये आपका काम एक तरीके से ईजिली बना सकती हैं। जैसे हाउ डू आई बिकम एलिजिबल फॉर बोनस शेयर्स। बोनस शेयर के लिए बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि उनके उसके लिए वो एलिजिबल कब होते हैं। तो देखो ऐप के अंदर ही आंसर मिल रहा है। You are eligible for bonus share issued by a company if you hold shares at that time, hold shares of that company in your Demat account on the bonus X date. However, you will not be eligible for bonus shares if you buy the shares on the X date. अगर X date पे खरीदोगे तो ये सभी को पता है कि आप उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होते हो, लेकिन X date आने के पहले बोनस होना चाहिए। तो इस तरीके का जो सपोर्ट है ना ये काइंड ऑफ आपकी नॉलेज में भी इन्हांस करता है, जो बिगनर्स है उनको भी हेल्प करता है। अब इसमें जो आपका फंड ट्रांसफ़र का चार्जेस होता है गाइस वो देखो निल है। देर आर नो चार्जेस फॉर एडिंग और विड्राइंग फंड्स टू और फ्रॉम योर ट्रेडिंग अकाउंट। तो मतलब अगर आप चाहे ट्रेड मतलब यूपीआई से ट्रांसफ़र करो या फिर नेट बैंकिंग से ट्रांसफ़र करो, आपको किसी भी तरीके का चार्ज इसमें नहीं पे करना। जैसे ज़ीरोधा में 9 रुपये प्लस जीएसटी लग जाता है, कुछ में 8 रुपये प्लस जीएसटी लगता है, राइट। तो वो चार्ज भी इसमें नहीं लगने वाला, करेक्ट। अब रेफर एंड अर्न में अगर हम जाएंगे यहाँ पे तो आई थिंक इसमें ओके ये ओपन नहीं हो रहा, शायद ये कुछ इशू होगा इसमें। लिंक्स में अगर हम चेक करें तो यहाँ पे एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, एबी, स्टॉक्स कार्ड, ठीक है। एनएससी की वेबसाइट अगर खोलनी है तो यहीं पे आप टैप करो सीधे आ जाओगे, ठीक है। बीएससी की वेबसाइट खोलनी है तो यहाँ से टैप करो, तो लिंक्स डायरेक्टली दिए हुए हैं, आपको गूगल तक जाने की ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी, ठीक है। मैं इसे रेफर एंड अर्न ओपन कर रहा हूँ बट ये ओपन नहीं हो रहा आई थिंक। ओके फिर अबाउट अस में आप देख सकते हो इनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इस नंबर पे कॉल करके आप इनके सपोर्ट पे भी बात कर सकते हो, इनको मेल भी लिख सकते हो कि क्या है, प्लस ये इनकी ओरिजिनल कंपनी का नाम दिया है विच इज़ मनी वाइज इन्वेस्ट, राइट। और ये एड्रेस है दिल्ली का। stockscard.com की वेबसाइट भी और यहाँ से ये लिस्टेड है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट दैम एज वेल। फिर यहाँ पे कुछ इनके इनके इनबिल्ट पॉलिसीज़ हैं, इसके अब इसमें हम ज़्यादा नहीं घुसेंगे क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, राइट। तो लॉग आउट करना है तो यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो नीचे उन्होंने नाम और नंबर और ईमेल फॉर कनेक्शन दिया हुआ है, करेक्ट। और ये जो एप्लीकेशन है गाइस, अब ट्रस्ट मी जैसे मैं इसे चला रहा हूँ ना ये बहुत स्मूथली ऊपर नीचे कर रहा है। मतलब मुझे लिटरली इनका ये एप्लीकेशन बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। और लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसे एप्लीकेशंस भी हैं, बिकॉज ये ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं गेन करते, राइट। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है किसी भी तरीके का, कोई मुझे पैसे नहीं मिल रहे इस एप्लीकेशन के बारे के रिव्यू बनाने के लिए। आई एम मेकिंग इट बिकॉज आई वॉन्ट टू यू पीपल टू नो अबाउट इट, राइट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिगनर्स को या लोगों को पता ही नहीं रहता। अब इसके मेन डैशबोर्ड पे हम आ चुके हैं और डैशबोर्ड पे हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं। डैशबोर्ड पे क्या देखो, सबसे टॉप पे निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। फिर इंडिया विक्स दिखा रहा है, मैंने टैप किया राइट साइड पे, निफ्टी स्मॉल कैप 100 दिखा रहा है और निफ्टी 100 फिर निफ्टी, ठीक है। 3 इंडेक्सेस जो हमारे मेजर इंडेक्सेस हैं वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे एडिट करना चाहते हो तो इस पर टैप करके एडिट भी कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। देखो ये जैसे है, ये फ्लैट रेट का भी मिलता जुलता फीचर था, थोड़ा बहुत उसमें भी ऐसा ही है, राइट। तो मैं इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना चाहता, मैं इसको एज इट इज़ छोड़ देता हूँ। मार्केट इन्फो पे टैप करेंगे तो देखो अब यहाँ से ये चीज़ शुरू होता है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। क्या क्या चीज़ है, इंडाइसेस, ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट इंडेक्सेस। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से जो भी है किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को मैं सर्च कर सकता हूँ और उसे सर्च आउट कर सकता हूँ जो एनएससी और बीएससी में लिस्टेड है, मतलब इंडेक्सेस के, राइट। ग्लोबल इंडेक्सेस की बात करें तो उसके बारे में भी ये दिखा रहा है, एक जनरल ओवरव्यू दे रहा है कि ग्लोबल इंडेक्सेस में क्या क्या हुआ है आज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गाइस देखो, आपको नुवामा में जो मैंने रिव्यू बनाया था, नुवामा वाला भी रिव्यू आपको पता ही है कि वो पड़ा है। नुवामा में भी ये फीचर हैं जो आपको मिलते हैं, ठीक है। कि ग्लोबल मार्केट्स को भी वो लोग अपनी एप्लीकेशन पे कवर करते हैं और ये भी कवर कर रहे हैं,
ठीक है, न्यूज़ में अगर देख सकते हैं तो कमोडिटी मार्केट में कोई न्यूज़ जो चल रही है वो यहाँ पे अपडेट हमें दिखा रहा है। बल्क डील कोई हुआ है तो वो शो करेगा, ब्लॉक डील कोई आई है तो वो शो करेगा। बल्क डील ब्लॉक डील क्या होती है अगर आपको जानना है तो प्लीज़ उसमें जो है मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, कॉर्पोरेट एक्शन FII के में क्या चल रहा है। FII देखो क्या हुआ है, अब ये आपको स्टॉक्स कार्ड के एप्लीकेशन पे भी सॉरी स्टॉकेज के एप्लीकेशन पे भी मिलता है, वो थोड़ा सा आसान है। FII का डेटा गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और मैं इसमें डेरिवेटिव में भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंट दिख रहा है, राइट। तो देखो ये अलग अलग जाके यहाँ पे चेक करना पड़ रहा है, इसके लिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप स्टॉकेज पे चेक करो। स्टॉकेज पे आपको पूरा कंपाइल डेटा एक जगह पे ही देखने को मिल जाता है। करेक्ट गाइस। स्टॉक फ्यूचर स्टॉक ऑप्शन आप देख सकते हो, डेट वाइज यहाँ पे मेंशनड है, तो 21 जुलाई को क्या हुआ, 24 जुलाई को क्या हुआ, FIIs क्या क्या करके गए, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं FIIs को डेटा को तवज्जो देते हैं क्योंकि उनका डेटा इंपॉर्टेंट डेटा होता है, और वो क्योंकि अब जाहिर सी बात है 20-25 हज़ार करोड़ या फिर 50,000 करोड़ से कोई ट्रेड कर रहा है तो उसका डेटा पे तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा, राइट। DII पे देखोगे तो DII का भी दिखा रहा है कहाँ पे सेलिंग कहाँ पे बाइंग हुई है, तो दिस इज़ ऑल्सो ओके, आप इसको भी चेक कर सकते हो। अनाउंसमेंट्स है, अगर कोई अनाउंसमेंट्स आई हैं तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और राइट, इट्स लोडिंग, हाँ आ गया। तो आप देखो कि किस स्टॉक में कोई जो इन न्यूज़ चल रहे हैं उसमें कोई अनाउंसमेंट है, तो 20 माइक्रोन्स, IFL वेल्थ, 3M इंडिया, 3P लैंड है, राइट। तो यहाँ से जो न्यूज़ करके एनालिसिस देखना चाहते हैं ना, तो वो इस एप्लीकेशन का यूज़ करके भी अच्छा खासा इसमें देख सकते हैं। कोई IPOs है वो कमिंग सून है तो वो भी यहाँ पे हमें यहाँ पे शो करेगा। अब आई थिंक इट्स अपडेटिंग, बट कोई ना कोई IPO तो इस समय होगा ही होगा। ओके, ये अभी कमिंग सून पे ही रुका हुआ है, ठीक है। एक्सचेंज मैसेजेस में हम दिखा देते हैं। ओके, सो कमिंग सून आई थिंक कि ये इसे शायद धीमे धीमे अलाउ करने वाले हैं, मतलब ये धीमे धीमे ये फीचर्स भी इनके साथ ऐड हो जाएंगे, राइट। रिजल्ट्स अपडेट वगैरह ये सब भी धीमे, कमिंग सून मीन्स दे आर गोइंग टू कम सून इन द एप्लीकेशन, राइट। तो ये देख सकते हो अनाउंसमेंट में इतने रिजल्ट्स वगैरह हैं, और ये सारा ही चीज़ मैंने डिस्कस कर दिया, वही चीज़ था। अब आप यहाँ से चाहे डायरेक्ट खोल लो या फिर ऐसे ऐसे टैप करके खोल लो, ठीक है। तो ये इस तरीके से सारा का सारा ये चीज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती ही मिलती है। अब देखो मुझे ये चीज़ बताओ, ये इतना अच्छा फीचर है या नहीं है इस एप्लीकेशन का। तो गाइस वीडियो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, हम थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, बट स्टिल मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एप्लीकेशन का रिव्यू पूरा देखो ताकि आप सारा डिटेल जान सको। बैंक निफ्टी का यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन ये खोला है क्योंकि बैंक निफ्टी पर्सनली मुझे इंडेक्स अच्छा लगता है इसलिए, ठीक है। इंडेक्स की ऑप्शन चेन है, सबको पता है, द लेफ्ट साइड इज कॉल साइड, राइट साइड इज पुट साइड, ठीक है। किसी भी कॉल या पुट में बाय या सेलिंग करनी है, सपोज ये एट द मनी 45,845 पे क्लोजिंग दी है। अब मान लो मुझे अगर 46,300 की कॉल को यहाँ पे अगर बाय करना है तो मैं डायरेक्टली यहीं से बाय कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने वहाँ पे वो कैरी फॉरवर्ड सेलेक्ट किया था ना गाइस, वो डिलीवरी वाले फीचर पे देखो ये कैरी फॉरवर्ड ऑलरेडी बन के आया। अगर मैं इंट्राडे कर देता तो ये ऑटोमेटिक इंट्राडे सेलेक्ट करके आता। 15 का लॉट साइज़ है, सबको पता ही है, बैंक निफ्टी का 15 का लॉट साइज़ आ चुका है, वो चेंज हो चुका है। AMO ऑर्डर का भी फीचर इसमें हमें मिल रहा है, राइट। इसके अलावा जो एडवांस ऑर्डर फीचर्स होते हैं गाइस वो हमें पता ही पता है, सारे ब्रोकर्स में ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, तो वो सारे के सारे इसमें भी आप देख सकते हो। मार्केट ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर है, स्टॉप लॉस एट मार्केट है, स्टॉप लॉस एट लिमिट है, राइट। ये एडवांस फीचर्स है, इनके बारे में बार बार डिस्कशन करने में टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं, क्योंकि ये सभी चीज़ें मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स को पता होती है। ऑर्डर फी भी हमें यहाँ देखने को मिल जा रही है कि कितना लग रहा है, राइट। तो अगर आप इंडेक्स के ट्रेडर हो तो यहाँ से आप डायरेक्टली कोई भी जिस भी इंडेक्स में ट्रेड करते हो डायरेक्टली यहीं से ओपन कर सकते हो, डायरेक्टली यहीं से पोजीशन भी ले सकते हो मोबाइल से ही एक सिंगल टैप पे, राइट। और एक्सपायरी भी यहाँ से बदल सकते हो। ये फिर निफ्टी का है तो ये ट्यूसडे को एक्सपायर होता है, राइट। और निफ्टी बैंक निफ्टी की अभी थर्सडे को ही एक्सपायरी हो रही है, तो ये ऑप्शन चेन का एक अच्छा फीचर है। अब ऑटो टेंडर नीचे दिया, ऑटो टेंडर मुझे यहाँ इनके पास से कॉल आई थी, तो एज मच आई गॉट टू नो कि ऑटो टेंडर शायद इनका किसी तरीके का मतलब ट्रेडिंग सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है, एक एल्गो सॉफ्टवेयर है। हालांकि मैंने उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, मैंने कॉल को फिर डिस्कनेक्ट ही कर दिया था, ठीक है। तो इसके बारे में अगर कोई एल्गो में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो उनसे बात करके ऑटो टेंडर का डिस्कशन कर सकता है। इंडेक्स ट्रेडिंग के बारे में ये बता रहे हैं क्या क्या है इनका, ठीक है। और ये सारे इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि हैं, इसमें मैंने ज़्यादा चेकआउट नहीं किया है, आप चाहो तो एक बार इसको चेक कर सकते हो, ओके। मैं एप्लीकेशन के फीचर्स पे ही ज़्यादा फोकस रहूँगा। और मार्केट मूवमेंट में आज का ये चीज़ें बता रहा है कि आज क्या क्या हुआ है, टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, एक्टिव बाय वॉल्यूम, एक्टिव बाय वैल्यू, राइट। अब जैसे ये इक्विटी निफ्टी 50 का दिखा रहा है, ठीक है। तो एक्टिव बाय वॉल्यूम में ये आ रहे हैं, एक्टिव बाय वैल्यू में ये है। 52 वीक हाई में इस समय शायद कोई भी स्टॉक नहीं होगा, ओके। 52 वीक लो में भी कोई स्टॉक नहीं है। ये मेजर फिल्टर्स है जो इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह की एप्लीकेशन पे भी मिल ही जाते हैं आपको, ये है वहाँ से। अब वॉच लिस्ट में अगर आप आओगे तो सीधे सीधे यहाँ पे कोई सिंबल ऐड करोगे तो दिखा देगा। अब यहाँ पे अगर मुझे सपोज अगर मैं बैंक निफ्टी की 45,900 की पुट और कॉल, चलो दोनों ऐड कर लेता हूँ, तो देखो सिंगल टैप से यहाँ से ये ऐड हो गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं हुई, आराम से बहुत सिंपली ऐड हो गया, ठीक है। पुट और कॉल दोनों ऐड हो गई। एंड इसका प्राइस नहीं दिखा रहा, अपडेट नहीं है क्या, ओके ओके। इसके प्राइजेस अभी शो नहीं हो रहे हैं, आई थिंक एप्लीकेशन एक बार लॉग ऑफ करके अगर मैं लॉगिन करूँगा तो दिखाने लगेगा, क्योंकि अभी मुझे शो कर रहा था। जस्ट अ सेकेंड।
तो ठीक है गाइस, मैंने इनका जो है एप्लीकेशन को दोबारा से तो ठीक है गाइस, मैंने इनका जो है एप्लीकेशन दोबारा से लॉग आउट करके लॉगिन किया, बट फिर भी अभी भी जो है ये मुझे सही फॉर्म में नहीं दिखा रहा है, ये ऐसे ही 0 0 दिखा रहा है। ओके, तो ये होना तो नहीं चाहिए था, बट ये फिर भी हो रहा है। ठीक है, अब जैसे मुझे ये आईटीसी है, आईटीसी का मैंने यहाँ पे टैप ओपन किया, बाय सेल विंडो, तो मुझे देखो यहाँ पे ये मार्केट्स जो एक्सीलेंट क्वालिटी दिखा रहा है। व्यू चार्ट अगर मैं यहाँ से ओपन करता हूँ तो व्यू चार्ट में यहाँ पे देखो मुझे अभी ये ट्रेडिंग व्यू में लगा है, राइट, बट ये यहाँ पे लाइन है, तो मैं इसको एक बार कैंडल कर देता हूँ और मैं इसको 15 मिनट कैंडल पे लगा देता हूँ आईटीसी। तो आईटीसी देख सकते हो, आईटीसी की आज का दिखा रहा है, राइट, 469.35 पे इसने लास्ट वो दिया है। और मैं यहाँ से शिफ्ट करूँगा अगर, तो चाहिए चार्ट डायरेक्टली कन्वर्ट होके आईक्यू में भी मतलब चार्ट आईक्यू में ये ये चार्ट जो है कन्वर्ट हो जाएगा। 15 मिनट कैंडल पे इसको डालते हैं। ओके, तो ये आपने देख लिया कि ये ट्रेडिंग व्यू से चार्ट आईक्यू का जो चार्ट है वो कन्वर्जन यहाँ पे हो सकता है। बेसिकली माइट भी इस समय थोड़ा सा एप्लीकेशन मेंटेनेंस में हो, या फिर अभी रात का 1 बज रहा है, तो हो सकता है इस वजह से ये ना दिखा रहा हो। बट अभी जब मैंने थोड़ी देर पहले इसको लॉगिन किया तो मुझे प्राइजेस परफेक्टली दिखा रहे थे, ये मैं आपसे बताना चाहूँगा, राइट। तो आप चाहो तो इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज प्राइजेस वर शोइंग परफेक्ट। फिर पोर्टफोलियो में हम आ जाएंगे तो कोई पोजीशन है तो यहाँ पे दिखाएगी, ये सब चीज़ें आपको पता ही होती हैं। कोई स्टॉक होल्ड करोगे तो यहाँ पे दिखा देगा। ऑर्डर्स में जाओगे तो सारे ऑर्डर्स यहाँ दिखाएंगे। ओपन कोई लगा दोगे यहाँ, एग्जीक्यूटेड, रिजेक्टेड, जीटीटी सेम एज जीरोधा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, सारी वही चीज़ें। रिसर्च पे आ जाते हैं तो इनका जो रिसर्च रिकमेंडेशंस हैं वो है कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, किस तरीके से आप इसको मतलब करंट अगर आपके रेडार में भी सेम चीज़ है तो आप बाय एस एल चूज़ कर सकते हो। रिलायंस का फ्यूचर्स जैसे बाय करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इक्विटी में ये चीज़ें बता रहे हैं, राइट। तो अगर आपका कोई इसमें सेल्फ रिसर्च है जो इनके रिसर्च से मैच कर रहा है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो। हालांकि इस तरीके के फीचर्स यूजुअली जल्दी कोई यूज़ नहीं करता है, राइट। सो गाइज, एक चीज़ यहाँ पे बस इस साइड में ये चीज़ जो मैंशनड है, ऐड फंड्स, ये जो टॉप राइट में ये है यहाँ पे, यहाँ से आप इसका मतलब ये चीज़ राइट, फ़ंड के लिए, और ये हमारा शायद चार्ट के लिए होगा। तो फ़ंड का अगर ऐड या विड्रॉ करना है तो डायरेक्टली वहाँ पे टैप करके भी कर सकते हो। ठीक है, फ़ंड पेन का आपको पता ही चल गया कि किसी भी तरीके का कोई चार्जेस नहीं लगता है, डायरेक्टली इसमें नो चार्जेस है, राइट। और फंड सीधे सीधे चला जाता है। विड्रॉल में मेरे हिसाब से जो इनका टाइम पीरियड होगा वो एटलीस्ट 1 डे का। ये शायद जब मैंने फर्स्ट टाइम बात करी थी तो इन लोगों ने मुझे बताया था कि सर जैसे अगर आप आज विड्रॉ की रिक्वेस्ट लगाते हो, अगर मैं टुडे विड्रॉ की रिक्वेस्ट लगाता हूँ, मतलब बेसिकली वर्किंग डे पे अगर मैंने ट्यूसडे को लगाई है तो वो पैसा मुझे वेडनेसडे तक रिसीव हो जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर। हालांकि फिर भी हो सकता हो कोई इस समय अपडेट आ गया हो, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। मेरा काम एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन करना था, इसके लिए आप इनसे खुद से भी बात कर सकते हो, राइट। सो गाइस, ये था। अगर देखो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ तो ये सारा का सारा यहाँ से ऐसे हट भी जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती, ये ऐसे ही हट जाएगा। वॉच लिस्ट बनानी है तो वो भी यहाँ से आप वॉच लिस्ट 2 करके क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें थी। अब ये एप्लीकेशन जो है इसको मैंने डिस्कशन क्यों किया, क्योंकि मुझे ये गाइज़ एप्लीकेशन अच्छा लगा, राइट। देखो जैसे कि और एप्लीकेशंस हैं, जैसे है एक हमारा फ्लैट ट्रेड है जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है जिसमें 0 चार्जेस लगते हैं। एक हमारा नोवामा है जिसमें 10 रुपये ऑर्डर लगता है। नोवामा बेसिकली एडलवीज़ का है, उसमें 10 रुपीज़ पर ऑर्डर लगता है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया। एक विजडम कैपिटल करके भी है, उस पर भी 0 रुपीज़ पर ऑर्डर है, उस पर भी वीडियो है। तो वो अभी एप्लीकेशन है। अब ये जो एप्लीकेशन है सुपर का ईवो, ये बेसिकली स्टॉक्स कार्ड का है। और ये गाइस ट्रस्ट मी, ये एक अच्छी एप्लीकेशन है। लाइव मार्केट पे भी मैंने इसको एक्सेस करके चेक किया है। लाइव मार्केट में भी जब मैंने इसे एक्सेस किया था तो इसमें सारे जो चार्ट्स वगैरह थे और जो इसके प्राइजेस थे वो सब कुछ प्रॉपर चल रहे थे। मेरा रिकमेंडेशन आपको ये होगा कि अगर आप ही कोई डिस्काउंट ब्रोकर ढूंढ रहे हो या आप बेसिकली कोई सस्ता प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो ट्रेड करने के लिए, तो व्हाट यू शुड डू कि आप इसमें एक बार अकाउंट ओपन करवा लो। मैंने कोई लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में नहीं डाली, आप अपने से सर्च आउट करो, अपना लिंक ओपन कराओ, मुझे रेफरल का ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। तो आप इस पर अकाउंट ओपन करवा लो और इस एप्लीकेशन को 1 महीने के लिए या 1 हफ्ते के लिए, मैं कहूँगा 1 महीने के लिए, आप इसको एक बार लॉगिन करके मार्केट आवर्स में लॉगिन करके लॉग आउट करके देखो क्या इससे सही से परफॉर्म कर रही है, इसके प्राइजेस अपडेट कैसे हो रहे हैं, लैग तो नहीं कर रही, ऑटो लॉग आउट तो नहीं हो रही। और अगर आपको तब ठीक लगे ना तो इस एप्लीकेशन पे आप लॉगिन करके या फिर फंड पेन करके आप इसको पैसा डाल के इसमें ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि मैं भी इसमें कभी ना कभी ट्रेड करूँगा, राइट। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये जो सुपर ईवो ऐप, इस एप्लीकेशन का नाम है, एप्लीकेशन का नाम है सुपर ईवो, ठीक है, बाय स्टॉक्स कार्ड। अच्छा एप्लीकेशन है गाइज, यू कैन रियली गो फॉर इट। एक चीज़ जल्दी से यहाँ पे एक और देख लेते हैं। प्ले स्टोर पे जाओगे तो ये इनका एप्लीकेशन है, आप देख सकते हो कि ये जो है एप्लीकेशन इनका, राइट, ओके, सुपर ईवो। तो दिस इज़ अराउंड 1K डाउनलोड्स इसमें हो चुके हैं पहले से ही। और इनका एक और एप्लीकेशन है गाइस, उसका नाम था ये सुपर, ठीक है, ये
मैं इस एप्लीकेशन को नहीं यूज़ करता था क्योंकि मुझे ये एप्लीकेशन, मैंने इसको चेकआउट भी किया था, भले ही ये 4.6 रेटेड है, लेकिन ये मुझे लाइव मार्केट आज मुझे इसने बहुत बार मुझे ये अटकते हुए दिखा है, राइट। तो मैं इस एप्लीकेशन से हमेशा बचा हूँ। और मुझे ये जो सुपर ईवो एप्लीकेशन है, मुझे ये एप्लीकेशन काफ़ी पसंद आई है इनकी, इसीलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। आपको पसंद आया होगा। अकाउंट ओपन करने से पहले एक बार अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ चेक कर लेना, कस्टमर सपोर्ट पर बात कर लेना, उसके बाद एप्लीकेशन को खुद एक महीना, एक हफ्ते के लिए लॉगिन करके मोबाइल प्लेटफॉर्म पे चेक करते रहना कि सही से चल रही है कि नहीं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना, राइट। और दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू विल लाइक इट एंड डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल गाइज। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।